देखिए, यहाँ जो अपन बैठे हुए हैं किसी एक ख़ास मकसद से ही बैठे हुए हैं। अभी कई बातें आई संगठन के बारे में। ये बात सही है, बिना संगठन के हम कुछ नहीं कर सकते। अकेले तन्हे तनात कुछ नहीं होता, हर काम संगठन से ही होगा। बीच में ऐसी बात भी आई कि मान लो अभी हमारे सर ने कहा था कि निकालने वाली बात आई थी। खैर, हमने ये जब संगठन का एक रूपरेखा रखी थी तो हमने ये बात दिमाग में ला ही नहीं थे कि हमें किसी को निकालना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरत के मुताबिक, समय के मुताबिक ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी तादाद कम से कम 80% हो जाए, इससे तो कम नहीं। अभी हम कोई ऐसा काम करते हैं तो इसमें बिगाड़ पैदा हो जाएगा। कहीं कहीं कुछ लोग अड़ गए बीच में। अभी हमारे पास एक फ़ोन आया था, उनकी एक शादी थी, उनने बैंड वगैरह कर लिया होगा, मालूम पड़ा तो उन्होंने सबको रोक दिया। पूरी बिरादरी के जो वहाँ के लोग थे, रिश्तेदार वगैरह थे, उन्होंने रोक दिया कि नहीं, कोई नहीं जाएगा। वो भी मान गए कि भाई ठीक है भाई, कमेटी की बातें नहीं जाएंगे। तो मेरे पास फ़ोन किया कि हमारे साहब आपकी गाइडलाइन क्या है कि हमें रुकना चाहिए कि जाना चाहिए। तो हमने उनसे कहा देखो, अभी रुकने का समय नहीं है, अभी आपको जाना चाहिए। और उनको समझा दो, अपने तरीके से बता दो, भाई इसमें कौन सा फ़ायदा है हमें जो बता दो। दुनिया की लाइन से फ़ायदा एक बता दो या दीन की लाइन से कोई एक फ़ायदा बता दो। तो इंशाल्लाह वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया की लाइन से भी कोई फ़ायदा नहीं है, खर्च ही है उसमें, और दीन की लाइन से तो नुकसान है ही। तो हमने कहा आप उनको समझा दो। अगर नहीं मानते हैं तो भैया ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रुकना और रोकना किसी को नहीं, क्योंकि इससे बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो हम अभी जो हमारा संगठन काम कर रहा है, जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, तो एक इसीलिए कमेटी बना रहे हैं कि हमारी तादाद अच्छी हो जाए। और जब हम 80% के लगभग हो जाएंगे तो हमें तो रुकना ही रुकना है। तो 20% तो हमें देख के रुक जाएंगे अपने आप, फिर हमें रोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना ऐसी बीच में कोई बात आएगी कि भाई इनको निकाल लो। क्योंकि जब हम 80% हो जाएंगे, हम मानने वाले हो जाएंगे, हम बुराई को रोकने वाले बन जाएंगे, हम खुद रुक जाएंगे उस बुराई पे, तो इंशाल्लाह सामने वाला अपने आप ही रुक जाएगा। अब रही संगठन की बात कि संगठन ज़रूरी क्यों है, हम थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं। जैसे मधुमक्खी हैं, और जैसे मान लो एक जैसे कुत्ते वगैरह का झुंड देखा होगा आपने। अगर वो लड़ रहे हों आपस में तो अपन एक डिल्ला फेंक दें उनके ऊपर तो सब तितर बितर हो जाते हैं। बड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को। एक संगठन का महत्व बता रहे हैं क्यों ज़रूरी है, तो सब तितर बितर हो जाते हैं। देखा होगा अपन ने अक्सर कर कि अपन ने चिल्ला दिया या पत्थर फेंक दिया, सब भाग गए। अब वही पत्थर यदि आप मधुमक्खी के छत्ते पर मार दो, क्या हालत होगी? तो अपन नहीं मारेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि कुत्तों में संगठन नहीं है, वो तो तितर बितर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन मधुमक्खी में संगठन है। यदि हम उसमें छत्ते में पत्थर मारते हैं तो सारी मधुमक्खी हमें हावी हो जाएंगे हमारे ऊपर, क्योंकि वो संगठित हैं। वो जानवर हैं, यानी कि परिंदे, जीव जंतुओं में आती हैं ये चीज़ें, तो वो इस चीज़ को समझती हैं। लेकिन हम तो अल्लाह का करम है कि इंसान है, अखलाकुल मखलूक बताया है, मौलाना साहब बता रहे हैं, हाफिज़ साहब। तो हम तो सबको जानने वाले, अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम अता फरमाई। हम सब अच्छा बुरा सोचने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि हाँ, जैसे मान लो फिजूल खर्ची बुरी है। कुछ लोग क्या होते हैं कि इस डर से भी करते हैं कि अरे हमने नहीं ले गए तो वो क्या कहेंगे। आज एक अपने पास एक मंच बना हुआ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अभी तक तो अपन कोई ऐसी बात कही नहीं पाते कि भैया मास्टर साहब से कहें या अनीस भाई से कहें या आजमत भाई से कहें या रईस भाई से कहें, किससे कहें। कोई मतलब कोई ऐसा अपना मंच था ही नहीं। आज अल्लाह के करम से आप सभी लोगों की मेहनत से एक मंच ऐसा बन गया कि अपनी बात को यहाँ रख सकते हैं, और कमेटी के माध्यम से अपन वो पूरी बात अपनी बिरादरी में चला सकते हैं। अब जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई हम बाजे नहीं बजाएंगे तो फला आदमी क्या कहेगा, तो उसके लिए सबसे बहुत अच्छी बात है कि भाई हमने नहीं बजाए, चलो हमने किसी मजबूरी से नहीं बजवाए, चलो पैसा ही मान लो। आदमी ज़्यादातर यही कहता पैसा नहीं था इसलिए नहीं बजवाए। तो हम ये कह सकते हैं भाई कमेटी में मने हैं, कमेटी ने मना किया इस चीज़ को, इसलिए नहीं बजवाए। कल को कोई मान लो किसी गमी वाले घर पे मान लो गमी हो जाती है किसी के यहाँ, तो उसका एक खाना बनवाना एक अब मजबूरी सा फैशन सा बन गया कि भाई बनवाना ही उसको,
अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमारे बरादरी वाले क्या कहेंगे। तो एक कमेटी इस चीज़ को मना कर रही है कि आप बिल्कुल मत बनवाओ। वहाँ के जो मान लो 10-20 घर हैं वो बनवा दें, आपस में चंदा करके वो नहीं बनवाते हैं तो हमारी जिस क्षेत्रीय कमेटियाँ हैं उस काम को वो कमेटियाँ करेंगी, लेकिन उसको नहीं बनाना है। तो वो कह भी सकता है कि भाई कमेटी में मना थी इसलिए नहीं बनवाया हमने, तो सेफ हो गया। सारी चीज़ें जो हैं वो कमेटी के ऊपर लाद दो आप। तो जो अगर कोई इस तरीके की बात कहता है कि हमने ये काम नहीं किया है कि तुमने ये काहे नहीं किया, तो कह दो भाई कमेटी की मना थी, मैंने कमेटी से पूछा, कमेटी ने मना कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कमेटी के ऊपर आ जाएंगी, आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। हैं अभी घटना बताएं, जैसा अभी थोड़ा चर्चा चली, तेनिस भाई ने बताया था कि जहाँ पे गोरमी में उस समय हम खुद मौजूद थे उस जगह, उनसे बात हुई थी हमारी, उनने ग्रुप पे लिख कर डाला था क्या मास्टर साहब गोरमी में जैसे उमरी में यानी महंगाव में बाजे बजे थे, तो उनने कही कि माँ बज गए, हमें क्यों रोका जा रहा है। तो हमने रईस भाई से फ़ोन किया, हमने कि आपके क्षेत्रीय घटना है, आप उनको समझाओ। तो इन्होंने उससे बात की दूल्हा से, तो मान गया। इन्होंने कहा ये बताओ कोई कुएं में गिर रहा हो तो आप भी गिरोगे। भाई हम तो रोक रहे हैं, कमेटी का काम रोकना है, समझाना है, बुझाना है, तो आप नहीं मानना है तो वही कर लो। तो उसने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन उसने 1-2 दिन पहले ऐसा काम कर दिया, नतीजा सभी के सामने आ चुका है, क्योंकि उस समय हम मौजूद थे। इतनी भयंकर तरीके से लड़ाई हुई कि उसमें कम से कम 2-1 लोगों के सर फट गए। अब ये बताओ, ये क्या हम जो सोच हैं कि जैसे मान लो शादी ब्याह का मतलब क्या होता है, आपसी संबंधों को जोड़ना, आपसी संबंधों को जोड़ना, मजबूत करना, यही तो होता है। अब वहाँ लड़ाई हुई है तो ये मजबूत हुए हैं कि और बिखर गए। अब उनसे लड़ाई हुई वहाँ पे, अब हम जैसे मान लो हमारी आपस में लड़ाई हो गई किसी से, तो हमने ये दाव रख लिया कि अब इनको देखेंगे कहीं और मिलेंगे। तो कुल मिला के ये मतलब बिखराव हो गया। अपन क्या चाह रहे हैं, कमेटी के माध्यम से सब लोग एकजुट हो जाएं। यदि हम एकजुट हो जाएंगे, आप यहाँ मोह में रह रहे हो, यदि आपका संगठन काम कर रहा है और किसी को मालूम है, नेता को मालूम है या तुम्हारा पार्षद को मालूम है कि भाई फलां ये लोग एक हो गए हैं, तो इंशाल्लाह आपकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी कि हमें कम से कम इनके समाज के ज़्यादा नहीं 100-200 तो लोग हैं, तो 100-200 वोट हम मान लो सलीम भाई यहाँ के अध्यक्ष हैं, सलीम भाई से मिलेंगे, सलीम भाई वही हमारा तुम्हारा जो भी काम होगा बरादरी काम करेंगे, आप हमें ऐसा वोट दिलवा दो। तो इससे क्या है कि संगठन से अपन की वैल्यू बढ़ेगी और हमें संगठित होने की ज़रूरत भी है। अब जैसे ही एक बात और आई थी कि हमें रईस भाई बोल रहे थे किरदार, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जैसे गैर मुस्लिम जो हैं वो ना तो हदीस पढ़ते हैं ना कुरान पढ़ते, वो तो जानते ही नहीं हैं, वो सिर्फ हमको पढ़ते हैं। यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि हाँ ये इस्लाम होता है। तो यदि हम मान लो नशाबाजी कर रहे हैं या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, लिपते हैं, तो वो जानते हैं अरे ये भी इनके धर्म में ऐसा ही होता होगा। तो कुल मिला के हमें अपनी ऐसी पहचान बनाना चाहिए कि सामने वाला ये कह के हाँ इसे कहते हैं मुसलमान, इसका इस्लाम ये है, तो मुतासिर होगा अपन से। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है कि हम सब लोग मिलकर के यहाँ पे जितने भी लोग हैं, लगभग सभी कमेटी के बैठे हुए हैं। कितने लोग कमेटी के बैठे हैं यहाँ पर सलीम भाई? 4 लोग हैं। थोड़ा ना हाथ उठा देंगे तो हम नाम बता दो, परिचित हो जाएंगे हम। हाँ आप बोलेंगे, बिल्कुल सभी बोलेंगे, सभी को मौका मिलेगा। हाँ आपका नाम क्या? राशिद खान भाई। हाँ शाहिद भाई, आप तो शाहिद भाई। और कौन था, क्या नाम है? इरशाद खान भाई। हाँ और पीछे कौन था कमेटी में? हाँ तो थोड़ा नया काम मैं आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि थोड़ी मैं जोड़ना। दूसरा अपना है कि शादी में फिजूल खर्ची जैसे डीजे, बैंड बाजे, आतिशबाजी वगैरह को पर रोक लगाना। और तीसरा पॉइंट जो हमारा है कि हमारे पास जो बजट होगा, बजट के अनुसार हम जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं, जो शादी योग्य बच्चियां हैं, उनकी निकाह यानी इज्तिमाई सम्मेलन के तौर पर कराना। और चौथा पॉइंट है नशाखोरी पर प्रतिबंध लगाना। अब ये प्रतिबंध कैसे लगेगा, जो तो आप ही लोग इसको तय करेंगे कि हम कैसे लगा सकते हैं।
अब ऐसे जो नशाखोरी वाले, हम थोड़ा इनको लिए एक काम तो कर ही सकते हैं कि जो नशेबाज हैं, जो शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, उनको हम अपनी शादियों में ना ले जाएं। ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, हमारे यहाँ हुआ है। हमारे अजीज रिश्तेदार पीते, उनको ले जाना। अब दामाद पीते तो क्या करें? देखो देखो हमने अभी अब बताएं आपको, जो गोरमी में जो उधम हुआ था वो पीने वालों पे ही हुआ था। 80% और 20% वाली बात आ जाएगी। भाई आएगी बात, फिर वही आ जाएगी बात। तुम तो कह रहे कि नहीं बुलाओ, अगर 80% हो जाओ। नहीं, हम उसको अभी जी नहीं कह रहे, बिल्कुल रोक दो, लेकिन अपन एक कोशिश की बात कर रहे हैं। अभी अपन को कोशिश करना है, कोशिश करना है उसके, अब एक कोशिश की बात कर रहे हैं, कोशिश करना है। अभी तो अपन को बहुत टाइम लगेगा। हाँ, दूसरे अगला पॉइंट है, प्लीज, अगला पॉइंट है निकाह को आसान करना, दहेज को सजाकर ना रखना और एलानिया नगद ना देना। जैसे कोई ने कह हम 11 लाख दे रहे हैं, इस तरह के क्या है कि एक हमने हदीस पढ़ी थी कि किसी, मान लो किसी के पास औलाद नहीं है और उसके सामने अपनी औलाद को लाड़ मत करो। ये हदीस में हमने पढ़ा था, सुना था कि अगर मान लो किसी के माँ बाप के पास औलाद नहीं है और उसके पास हम अपने सामने उसके औलाद, अपनी औलाद को उसके सामने यदि खिलाते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, तो उसको तकलीफ़ होगी। तो एलानिया नगद का मतलब भी यही है कि किसी को तकलीफ़ ना देना। 7वां है दावत वलीमा पर जोर देना, ये भी सुन्नत है। 8वां है गमी वाले दिन उस घर में खाना ना बनना है। उसके लिए अपन कमेटी के माध्यम से या वहाँ के मान लो कोई गांव है उसमें 10-5 घर हैं, तो उनसे मिल कर के कह दो भैया कि अपने बरादरी के कितने लोग रुक जाएंगे, ज़्यादा 10-20-50 लोग रुकते हैं। लोकल के लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि घर पे ही आके खाना खाएं। जो बाहर के लोग आए हैं वो 10-20-50 हो सकते हैं, तो अपने उसी घर में एडजस्ट हो जाएं। गांव के जो लोग हैं 10-5 लोग, उनका खाना बना लें। यदि वो असमर्थ हैं बनाने में, तो जैसे मौ की कमेटी के जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे सलीम साहब हैं, तो वो तरतीब बनाए यहाँ से कैसे बनेगी। बहरहाल खाना उनको नहीं बनाना है। अगला है तलाक व अन्य मामलों को कमेटी के सहयोग से हल करना। ये भी मामला अपने यहाँ बहुत फैल गया। अभी भी हमारे पास 2-3 दिन से बराबर खबर आ रही है तलाक के संबंध में। तो कोशिश अपन ये करें कि एक निर्णायक कमेटी बनाएंगे अपन, उसमें अनीस भाई कम से कम 10 आदमी ऐसे रखेंगे जिसमें आलिम भी होंगे, मुफ्ती भी होंगे, उसमें वकील भी। हजरात थोड़ा ध्यान रखना, आप लोगों को अगर नॉलेज में हो तो ऐसे लोगों के हमें नाम देना। उसमें हम लगभग 10 लोगों की ऐसी कमेटी बनाना चाह रहे हैं तो जो उसका निर्णय ले सके हर एतवार से। जैसे मान लो कोई मसले मसाइल की बात है तो उसमें मुफ्ती साहब हैं, कोई अगर कोर्ट वाली बात मसला है तो उसमें वकील साहब हैं। तो इस तरह के मामलों को अपन अदालत ना ले जाते हुए अपन वहीं के वहीं निपटा लें। और आप, ये तो हमारे कमेटी के निर्णय है, इसमें अगर किसी को कोई गलत लग रहे हो या कोई पॉइंट अलग अच्छा नहीं लग रहा हो तो हमें बता सकते हैं और अपने इसमें जोड़ भी सकते हैं। जो भी चाहें जोड़ सकते हैं। शिक्षा, वैवाहिक स्थिति और व्यवसाय और मोबाइल नंबर, ये कॉलम है इनके। और इसको हर घर से एक फॉर्म भरना है अपन को, इस पर साइन लेना है उनके बाकायदा और अपने पास रखना है। इसका एंट्री होगी अपने पास सारी। SIR से संबंधित है? नहीं जी, अपने कमेटी से संबंधित है, SIR से संबंधित नहीं है। ये अपने हैं, इसके करा लेना फॉर्म। क्या है, अभी आ रहे तो इस मालूम के लिए अपन एक कोशिश में ये है कि जैसे ही अपने ईद होती है उसके तुरंत दूसरे तीसरे दिन अपन एक सम्मेलन कर लें, तो उसमें सारे इलाके के लोग आएँ, कम से कम 1000-2000 की संख्या में हो जाएं। तो उसमें हम सारी घोषणाएं इस बात की करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आप सभी के माध्यम से ही होंगी वो घोषणाएं। फिर यदि कोई अलग हटता है इससे, फिर अपन उसके बाद की बात है वो तो अपन देखेंगे। वही 80-20 का रेशो आ जाए अपने पास तो इंशाल्लाह अपन कामयाब हो जाएंगे। और लड़ना जियों के पास जाओ, काजियों से बोल दो कि हमारे समाज में अगर कोई बैंड बाजे लेके आता है, हमारे अनीस भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं
वहाँ ग्वालियर में आप देख रहे होंगे, बार बार वीडियो पे डलता है, ग्रुप पे डलता है, हर काजी साहब से जो मिले, रईस भाई हैं, मौलाना साहब हैं, ये तीनों चारों लोग जाते हैं, ये भी लड़का है इंसार, ये भी जाता है साथ में, और उनसे मिलके और काजियों से खुद कहलवा रहे हैं कि यदि आपके समाज में कोई निकाह पढ़ाता है, बैंड डीजे वगैरह आता है, तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो अब ये बताओ, जब हमारा निकाह नहीं होगा तो हमारे शादी विवाह किस काम के, बताओ? क्या बिना निकाह के शादी हो सकती है? बिना खाने के हो सकती है, बिना इंतजामात के हो सकती है, बिना रोशनी के हो सकती है, और सब के बिना हो सकती है शादी, मगर एक निकाह के बिना तो नहीं हो सकती। तो जब हमारे काजी साहिबान जब निकाह ही नहीं पढ़ाएंगे तो हमारी शादी किस बात की? तो आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह कि बाजे मत ले जाओ। तो हम काजियों को कहें इस बात को कि हम आपको, अगर मान लो वो कहता भाई हमें 1100 रुपये तो वहाँ मरवा दिए, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसके 1100 रुपये हम देंगे, कमेटी देगी उसकी, ठीक है। लेकिन आप उससे ये कह दो आपको पढ़ाना नहीं है। अभी यूपी में एक बारात गई थी यहाँ से, यूपी साइड में, तो उसमें क्या हुआ कि काजी साहब थे, जबकि अपना यूपी में भी कोई ऐसा कमेटी का कोई फैलाव नहीं है ना, हम लोगों ने कहा, लेकिन क्योंकि अपनी बिरादरी तो यूपी में भी है, लेकिन पता सबको है। तो वहाँ काजी साहब आए थे, तो उन्होंने देखा डीजे वगैरह का काम, तो चले गए वापस, वो नहीं आए निकाह पढ़ाने के लिए। जब यहाँ को मालूम पड़ा इन लोगों को, लड़का लड़की वालों को, काजी साहब तो ही नहीं है, निकाह कैसे? तो ये लोग गए, उनसे माफ़ी तलाफ़ी मांगी, और उन्होंने कही अगर तुम्हें पहली बात तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं। तो उन्होंने बहुत कोशिश कही कि हम अब लेके ही नहीं आएंगे, हमारे पूरे गाँव में नहीं आएगा बैंड, आइंदा ये है वो है। तब उनने माने, और माने तो उन्होंने कि 5000 रुपये लगेंगे, क्या हम 5000 देंगे? अरे उनसे कहते तुम 21,000 तो 21,000 देते, क्योंकि हम दुनिया भर का खर्चा करके आ रहे हैं, निकाह ही नहीं हो रहा हमारा, तो काहे की शादी? तो उनने 5000 की कही, तो 5000 उन्होंने रुपये लिए, और ये हिदायत दे दी कि आइंदा अगर तुम्हारे यहाँ बैंड आया तुम्हारे पूरे गांव में, तो हम किसी का भी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो अपनी बिरादरी के साथ साथ और भी बिरादरी वहाँ रहनी थी, वो भी समझ गई। तो इंशाल्लाह ये अभी जो बात आई थी कि नहीं, कि अपने बिरादरी से यदि ये काम रुक जाएगा तो इंशाल्लाह दूसरी बिरादरी भी अपन से समझेंगे इस चीज़ को, तो इसका अजर व सवाब आपको मिलेगा। क्योंकि मान लो हम किसी चीज़ को, किसी बुराई को रोक रहे हैं, और हम उस बुराई पे अगर कोई रुक जाए तो उसका सवाब तो मिलेगा ही। तो अपन कोशिश में हैं कि एक सम्मेलन हो जाए अपना अच्छा खासा सलीम भाई, और इसी की एक भीड़ अपन जगह जगह कमेटी बना रहे हैं, और जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं कि यहाँ अपने कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच जाएँ, तो उस चीज़ को समझ लें। अभी हम हो सकता है सलीम भाई समझाएं तो किसी की समझ में ना आए, लेकिन वहाँ जब सुनेंगे, सुन के आएंगे, करे भैया अब तो कर्राट हो जाएगा, कमेटी से हम बाहर चलते हैं तो दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरह का एक सम्मेलन करने की कोशिश में है। जी बताइए। 3 में जाते हैं तो एक निकाह की नीयत से जाएं, और कोशिश ये करें कि हम निकाह के टाइम तक रुकें। अब रुक तो तब पाएंगे अपन जब निकाह टाइम से होगा। अब किसी के जब निकाह 4 बजे है तो अपन क्या को रुकने लगे? तो अपन एक ऐसी, देखो ये खबरें सब अपने आपस में ही पहुँचेंगी, समझ रहे हो कि नहीं? तो कोशिश ये करें कि निकाह जितने जल्दी से जल्दी हो। अरे ज़्यादा से ज़्यादा भैया बारात आ गई तो नाश्ता करा दो, और नाश्ता के बाद हम जहाँ भी जाते हैं हम तो यही सलाह करते हैं और कोशिश करके यही करवाते हैं। अभी हमारे भिंड में एक शादी थी, उनका जैसे मान लो खाना नाश्ता हुआ तो हम लड़की वाले के पास पहुँच गए, हमने एक काम करो निकाह की शुरुआत करो। अरे हमारे साहब अबे तो इनने मतलब बारात ने खाने नहीं खाओ। तो हमने कि बारात का खाना से और निकाह से क्या संबंध है बताओ? हमने कि बारात खाना खाती रहेगी, आप निकाह की तैयारी शुरू करो, तो इंशाल्लाह काम हो गया। 1 बजे फ्री हो गए वे लोग। नहीं अध्यक्ष साहब, ये है रिश्ता है कि निकाह पहले है, खाना वो लिखा है, मैंने उसमें लिखा है, हमारे पॉइंट में है, हमारे खाना पहले नहीं है, नहीं पहले उसके बाद खाना है, ये हमारे पॉइंट में है। यानी कि शादी की अन्य रस्मों को पहले बाद में करो, जी निकाह पहले करो। हाँ, फिर उसमें क्या है कि सारे लोग दुआओं में शामिल हो जाते हैं। जितने लोग दुआओं में शामिल होंगे उनको सबको सवाब मिलेगा। ये चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आता। सरकारी छुट्टी लेके आए, इनका स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और ये अपना धंधा पानी, और हाफिज साहब अपनी चीज़ छोड़ के आए। काय के लिए आए पता है? ये हमारे समाज का दर्द है, उस दर्द को लेके आए। बस ये कि यहाँ से अब आप पहुँचा तो जल्दी निपट जाएगा, नहीं तो हम लोगों को बहुत लंबा टाइम लगेगा। भाई सहयोग करोगे ना, सबका काम है, सबका काम है, सबका काम दिल के अंदर आज होना चाहिए। इंशाल्लाह दिल की पुकार अल्लाह ताला सुनता है। चलो हाफिज करा दें, सब करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन
आलमीन जो है ना यहाँ बैठना उठना हुआ है, अल्लाह कहना सुनना हुआ है, लेकिन जो भी गलतियाँ होते हैं उसे माफ़ फरमा कर ए अल्लाह इस मजलिस को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा, इसका और मता फरमा। आलमीन जो यहाँ मौके लोग बैठे हैं, अल्लाह जो भी निर्णय लिया गया है ये अल्लाह तेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके वाले तेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अल्लाह जो भाई यहाँ काम कर रहे हैं ये अल्लाह उसमें भरपूर उसको आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस मजलिस की और अल्लाह इस कमेटियों की अल्लाह हर तरफ से हिफाजत फरमा, या अल्लाह मदद फरमा, नुसरत फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम और दायम फरमा, भाईचारे और मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह इंतशार और बूस को ख़त्म फरमा। या अल्लाह निकाह को और अल्लाह जितने भी अल्लाह दुनिया के रसूमात हैं या अल्लाह तेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर हम सबको करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तो हम सब की दुआओं को अपने फजल करम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।